भागवत क्यों सुने, किस लिए सुने, भागवत सुनने का लाभ क्या है? क्या वास्तव में भागवत भगवान को प्राप्त कराती है? भागवत भक्ति को बढ़ाती है ऐसा बोलते हैं, क्या ये सत्य है? 7 दिन भागवत किस प्रकार श्रवण करें, क्यों श्रवण करें, कैसे मनुष्यों के लिए भागवत है, कैसे मूढ़ मनुष्य को यह कथा सुननी चाहिए, ये सारे प्रश्न संवाद भागवत के महात्मा का है। लेकिन सबसे पहले भगवान कौन है ये तो जाना जाए। कौन है गोविंद, कौन है सच्चिदानंद, कौन है वो परमात्मा जो सर्वत्र विद्यमान है। चूंकि यदि कथा सुनकर के भगवान से मुलाकात हो तो भगवान को हम पहचान पाएंगे, और जो आंखें भगवान को पहचानती हैं वो आंखें हमने खोल रखी हैं या बंद हैं? जिन आंखों को हमने खोला है क्या उनसे भी भगवान दिखाई देंगे? ये सारे प्रश्न महात्मा के हैं। आपसे ही पूछ दिया जाए क्या 7 दिन में कथा सत्य में मुक्ति प्रदान करेगी, तो आप कहोगे हाँ, और मेरा उत्तर होगा यदि मुक्त हो ही जाते तो আপনারা এই বছর ভাগবতের জন্য কেনে বসিয়েছো? परीक्षित तो 7 दिन में ही मुक्त हो गया। इसलिए ध्यान देकर सुनो कथा। भागवत के महात्मा का एकदम आरंभ, और भगवान वेदव्यास ने महात्मा में रचना की, मंगलाचरण की, और भगवान का परिचय बताने लग गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक। তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো তো মাগুলা? হ্যাঁ কি না? আওয়াজ আসছে না? আমি কালা হয়ে গেছি তো? কথা বুঝতে পারছো তো? কালকে জিজ্ঞাসা করলে বলি দিবি তো? देखो भगवान के लिए कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कौन है? तो कहा सच्चित आनंद। सत्य माने जो सदा सर्वदा एक जैसे। আমি এইখানে বসে আছি, সত্য है कि असत्य है? जोर से। खबर खींचे तो नहीं तो कलश यात्रा में चलते चलते हम तो मन ही मन सोच रहे थे, गाड़ी में बैठे बैठे, हमी तो बेसी देर चली नहीं, बैठे बैठे सोच रहे थे एरा सब ठकी गेछे, দুপুর বেলায় আসবে, এক থাল করে ভাত খাবে আর ঘুমাবে, सब सोए होंगे। चलते चलते थक गए। ठीक बोलছি कि मिथ्या? मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, सत्य हूँ कि असत्य? लेकिन शास्त्र कहता है सत्य कौन है? जो आज है कल रहेगा, आने वाले अनंत काल तक यथावत रहेगा, और पूर्व भी वैसे था। हम 5 दिन पहले आपके गांव में थे, 7 दिन बाद और रहेंगे। तो सत्य कौन है? जो हम आंख से देख रहे हैं, और वो एक दिन यदि नष्ट होने वाला है तो ध्यान रखना बंधुओं, वो सत्य नहीं है, वो नष्ट होगा। आपकी भाषा में कहा जाए
जिस भी वस्तु व्यवस्था की एक्सपायरी डेट है वो सत्य नहीं हो सकता है। जिसकी एक्सपायरी ना हो, जो खत्म नहीं होता हो। हम आज ऐसे हैं ना, कल ऐसे नहीं रहेंगे। देखने के लिए लगेगा हम ऐसे हैं। हमारी 3 साल पहले की फोटो लोगों ने देखा, बाल छोटे थे, 3 साल बाद बाल बड़े हो गए, चेंज हो गया ना मैं। लेकिन सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता है। सत्य सदा सर्वदा एक है। वो सत्य जिसके पास है वो गोविंद है। दूसरा कहा भगवान चैतन्य है। चित्त चैतन्य, चैतन्य सत्ता भगवान हमारे पास, आपके पास, जो कथा में नहीं आया उसके पास, जो यहाँ बैठे हैं या घर में बैठे हैं उनके पास, केवल हम आप नहीं, सजीव नहीं, निर्जीव के पास, सबके पास बराबर बराबर है। वो चैतन्य है, वो चैतन्य सत्ता है। किसी पत्थर के भीतर भी भगवान है। उस पत्थर को 2 टुकड़े में कर दो तो दोनों में बराबर हैं। उस 2 टुकड़ों को 4 टुकड़े में कर दो तो चारों में बराबर हैं। मतलब जिसका विभक्त नहीं किया जा सकता है, जिसको काटने के बाद भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता, वो चैतन्य है। जो किसी का रूप धारण कर ले, हमारे भीतर हमारे जैसा, आपके भीतर आपके जैसा, लेकिन प्रकृति उसकी चेंज नहीं होती है। वो चैतन्य सत्ता। और भगवान का तीसरा स्वरूप आनंद स्वरूप। आनंद, घूमने जाने में आनंद आता है कि नहीं? शादी में नाचने में आनंद आता है कि नहीं? दो रसगुल्ला खावर परे आनंद आसे कि नहीं? माथाटा हिलावे। अच्छा, अब जरा सोचो, किसी को दही रसगुल्ला खाने में मजा आता हो, 2 खाएं, आनंद आया, 2 के बाद और 2 दे दिया जाए तो उतना आनंद रहेगा? और फिर पेट भर गया, हम बोले ना खाते ही हो यार, टूटो, इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी डांट झपड़ के हमने खिलाया, तो जो पहले रसगुल्ला खाने में आनंद था वो 5वें में होगा। और फिर 10 खिला दे, फिर 15 खिला दे, फिर जबरदस्ती खिलाएं, मुंह से भीतर नहीं जा रहा, एक डंडा लेकर ठूसने लगे, आएगा आनंद? कहने के लिए हमारा आनंद जो है ना, एक लिमिट तक है। हमारा आनंद केवल एक लिमिट, और भगवान का आनंद अनलिमिटेड। कथा सुना था ना, सुना था ना अगले वर्ष कथा, हाँ कि ना? फिर सुन रहे, फिर ऐसे ही आगे वर्ष फिर महात्मा आएंगे, कोई वो कथा कहेंगे, और अगल बगल किसी गांव में होती फिर भी जाते, मन नहीं भरता तो टीवी में सुनते, और आजकल तो मोबाइल में सुनते। कीर्तन होता है, लोग कीर्तन सुनते, पता है महामंत्र हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। मंत्र तो एक ही है, सुन चुके, जानते, लेकिन कीर्तन हो रहा है तो जाते, पता है फिर भी जा रहे। क्यों? क्योंकि भगवान का आनंद अनलिमिटेड और हमारा आनंद लिमिटेड। इसलिए भगवान कौन? सत्य चित्त आनंद। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये तो भगवान है, और भगवान का काम गोपाल जी के मंदिर में जाकर के अगरबत्ती दिखा रहे और चौखट पर बैठ करके क्या प्रार्थना कर रहे? देखो अमर बौमा अमर कथा सुने नहीं, प्रभु कृपा करो अमर बौमा अमर कथा सुनवे। भगवान के मंदिर में गए और भगवान के चरणों में बैठ करके देखो अमर बेटा बड़ो हो गेछे, सुंदर जेमन बौमा आमी पाई, अमर कथा सुन। भगवान के मंदिर में चले गए,
প্রভু কৃপা করো, শরীর অনেক ব্যথা করে। भगवान का ये काम नहीं है आपके घर में बहू लाना, आपके कमर दर्द को ठीक करना। भगवान का काम जानते हो क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पहला काम भगवान का विश्व की उत्पत्ति करना। दूसरा काम भगवान का यथावत कर्म के अनुसार मनुष्य का पालन करना। और फिर अंत में तापत्रयी विनाशाय, इस सृष्टि का अंत कर देना। जो आया है उसका अंत हो जाना। केवल 3 ही काम भगवान का है। ये 3 काम। वेद में लिखा है, शायद यजुर्वेद का मंत्र, अब स्मृति थोड़ी कमजोर हो गई, पढ़े थे तो बहुत छोटे थे। वो मंत्र आता है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। यजुर्वेद का मंत्र है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीन सदाधार पृथ्वीं धामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। भगवान के लिए बताया, सदाधार पृथ्वीं धामते मां। जानते हो भगवान के केवल 3 काम है, और कोई काम भगवान का नहीं है। खोज रहे भगवान को, इधर उधर इधर उधर यहां वहां, हम ही पूछते हैं भगवान कहाँ है, किधर, बोलो, अरे उत्तर तो दो, कहाँ है भगवान। एक जन ने इशारा किया यहाँ, उठाए अच्छे फांसी गए, कुथाई बोल बोल। कोई कोई तो बोलते हैं भगवान, ऊपर ही पहुंचा दिया भगवान। भगवान भी ऊपर। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में ही कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सर्वभूतों के हृदय पर विद्यमान है भगवान। ईश्वर सर्वभूतानां, और कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। गीता में ही भगवान ने कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो हमको सर्वत्र देखता है, सर्वम च मयि पश्यति। भक्त कैसा होना चाहिए भगवान का, जो सर्वत्र गोविंद को देख रहा हो। इसलिए ये सृष्टि की रचना भगवान ने की, सृष्टि का पालन भगवान कर रहे हैं, सृष्टि का विनाश भगवान करते हैं। इसलिए भगवान कण कण में विद्यमान है। कौन भगवान? श्री कृष्णाय वयं नमः। वो केवल गोविंद है, भगवान कृष्ण है, जो सर्वत्र विद्यमान है।